सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम कहानी का शेष भाग देखेंगे। कहानी का शीर्षक है जहां चाह वहां राह। बच्चों, शिक्षा और प्रेरणा में गहरा संबंध है। शिक्षा वही है जो प्रेरणा दे सके। शिक्षा पाकर किसी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, किसी को समाज सुधार की प्रेरणा मिली है और कोई देशभक्त बनकर मातृभूमि के उद्धार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। शिक्षा दीपक के समान है बच्चों। दीपक जलता है तो प्रकाश देता है। शिक्षा के दीपक से प्रेरणा का प्रकाश मिलता है। जो शिक्षा प्रेरणा न दे सके उसे मृत समझना चाहिए बच्चों। बच्चों, सविस्तर रूप से हम ये कहानी देखेंगे। आगे देखिए। बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे चर्चा कर रहे थे और बाद में क्या होता है यह हम देखेंगे। हंसो मत। कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। बड़ा आत्मविश्वास था उसके बोलने में, उसके स्वर में। और हर एक को आत्मविश्वास होना जरूरी है। हर समस्या का निदान संभव है। हर समस्या पर जीवन में उपाय है, समाधान है। सिर्फ प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। प्रकृति ने मतलब निसर्ग ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मतलब इस जग में, इस विश्व में, इस संसार में, सब में बुद्धिमान प्राणी मानव है। एक ही ऐसा व्यक्ति है जो विचार कर सकता है, सोच सकता है। इसीलिए उसने ऐसा कहा, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। वह कहते हैं कि हम सभी मिलकर विचार करेंगे। ये जो समस्या है इसके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम विचार करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। वहां का वातावरण बदल गया। सब शांत हो गए, सब गंभीर हो गए। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हर बच्चा सोचने लगा, हर छात्र सोचने लगा कि ये जो दामिनी ने कहा है इस पर विचार करने लगे। इसके बारे में क्या उपाय करना चाहिए, इसका निराकरण करना चाहिए। सोचने लगे, हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। आशीष ऐसा कहता है कि हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। सब बच्चे बैठे हुए थे। सभी ने पूछा कि कैसे जाएंगे हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भांपकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हां पुल। बच्चों ने जब कहा कि पुल, तो उसने भी कहा, हां उस पर हम पुल बनाएंगे, उस नाले पर पुल बनाएंगे। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। वह कहता है कि विज्ञान का जो पुस्तक है, किताब है, उसके बारे में, उस किताब में पुल के बारे में कुछ तो जानकारी उन्होंने पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, जब कभी शहर गए हैं
जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे भी है। जब हम शहर घूमते हैं तो बड़े बड़े पुल हमें नजर आते हैं, हम देखते हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट। अब तो जमाना इंटरनेट का है, मोबाइल का है। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। गांव का जो नाला है ज्यादा चौड़ा नहीं है, छोटा ही है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा, सिर्फ 10 फीट। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। इन्होंने यह चर्चा की और यह बात पूरे गांव में फैल गई। जैसे कि जंगल में आग फैलती है, वैसे बात सब तरफ फैल गई। सब गांव जो है, गांव में के लोग जो है विचार करने लगे, सोचने लगे। विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे हैं। हौसला मतलब हिम्मत। उनकी हिम्मत की दाद देने लगे सब लोग, गांव वाले। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू किया। सामग्री की सूची बनाई। जो कुछ चीजें चाहिए पुल बनाने के लिए, उसकी उन्होंने सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। सभी ने 20-20 रुपए निकाले और काम शुरू कर दिया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। गांव में के लोग, पाठशाला के शिक्षक, ये सब मदद करने के लिए तैयार थे, वह आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए अवश्य राशि जमा हो चुकी थी। पुल बनाने के लिए जितने रुपए चाहिए, जितना धन चाहिए, उतनी राशि जमा हो चुकी थी। आगे देखेंगे बच्चों। बुजुर्गों का अनुभव, युवा युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। गांव में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बूढ़े लोग जो रहते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा अनुभव रहता है बच्चों। हमेशा बड़ों की बात, मतलब जो भी बात है बड़ों की, उस पर गौर करना चाहिए। बड़ों की बातें सुनना चाहिए, क्योंकि बड़े बूढ़े जो है वही हमारा आदर्श है बच्चों। ये बुजुर्ग लोग जो है, इनका अनुभव जो है हमें जीवन में बड़ा काम आता है। युवाओं की शक्ति और विद्यार्थी, ये सारे मिल गए, संगठित हो गए और मिलकर काम करने लगे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। एकता के बल पर, क्योंकि गांव के बुजुर्ग लोग, विद्यार्थी और युवा सब एक होने से काम जो है आकार लेने लगा। काम में प्रगति होने लगी, काम आगे बढ़ने लगा। सीमेंट के पाइप खरीदे गए। पुल बनाने के लिए सीमेंट के पाइप जो है जरूरी है। पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। बंजर जो जमीन है, जो उजाड़ जमीन है, जहां पर कोई फसल नहीं निर्माण होती, ऐसी जो जमीन है, 5-10 साल से खाली पड़ी जो जमीन है, उसमें से मिट्टी निकाली। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग जो है, उन्होंने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में रेत जो है, पुल बनाने के लिए जो रेत लगने वाली है, वो रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे।
अब पुल बनाना है। पूरा गांव एक हो गया, पूरे गांव के लोग एक हो गए और एक साथ सभी काम करने लगे। पूरे गांव के हाथ जो है एक हो गए और फिर काम ने आकार लिया। हर दिन स्वप्न पूर्ति, मतलब हर दिन स्वप्न पूर्ति। आगे देखेंगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। मतलब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित होने, अपनी लक्ष्य की ओर वह बढ़ने लगा गांव। जो भी उन्हें काम करना था, जो भी उन्हें कार्य करना था, वह अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके थे। आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। वो बहुत सालों से ये लोगों की इच्छा थी कि यहां पर पुल होना जरूरी है, इस नाले के ऊपर पुल होना जरूरी है। वर्षों की कठिनाई दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पुल तैयार हो गया। सभी ने श्रमदान किया, एक साथ मिलकर संगठित होकर काम किया, कार्य किया और उसका फल मिला उन्हें। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत, मतलब अनोखा उपलब्धि थी, मतलब प्राप्ति थी। एक अनोखी प्राप्ति हो गई थी ये। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। सभी को फिर पता चला कि एकता में कितनी ताकत होती है, संगठन कितना जरूरी है, श्रमदान कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें सभी के समझ में आ गई। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। बारिश हो गई, नाले में पानी भरा था, लेकिन बच्चे उस पुल से गुजर रहे थे, पाठशाला की राह जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले, मतलब हिम्मत को दाद देता था। मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। मतलब इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। जुई ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। आपको चित्र में दिखाई देता है, शिक्षा निरीक्षक जो है उस पुल का उद्घाटन कर रहे हैं। सब बच्चे हैं, गांव है, मतलब उन्हें अच्छा फल मिला। सब गांव ने, बच्चों ने मेहनत की, कष्ट किया, प्रयत्न किया, तो उन्हें अच्छा कर्म का अच्छा फल मिला। बच्चों, यानी यहां पर प्रयत्न आवश्यक है। कोई भी बात संभव करने के लिए प्रयत्न जरूरी है बच्चों। अब यह कहानी यहां पर खत्म होती है। बच्चों, आगे देखेंगे। अब जो हमने भाग देखा है कहानी का, इसमें कुछ शब्दार्थ आए हैं। आत्मविश्वास यानी स्वयं पर विश्वास, निदान यानी समाधान, माहौल यानी वातावरण, हल यानी निराकरण, भापना मतलब अंदाजा लगाना, हौसला मतलब हिम्मत, राशि यानी धन, प्रचुर यानी अधिक, प्रयास यानी कोशिश, उपलब्धि यानी प्राप्ति। बच्चों, ये सारे शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आगे देखेंगे। बच्चों, स्वाध्याय आपको अपनी कॉपी में लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रकृति ने विचार करने के लिए मनुष्य को क्या दिया है? बच्चों ने नालों पर
नाले पर क्या बनवाने का निश्चय किया? छगन बाबा ने पुल बनवाने के लिए क्या दिया? पुल कितने दिनों में तैयार हुआ? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। बच्चों, बच्चों में किसके स्वर ने आत्मविश्वास भर दिया? दूसरा सवाल, विद्यार्थियों ने किस पुस्तक में पुल बनाने की जानकारी पढ़ी थी? ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। मतलब इस कहानी से हमें बच्चों पता चलता है, जहां चाह वहां राह। मतलब प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्य को सफल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। समाज उपयोगी कार्य में सभी लोग अपना योगदान देते हैं। कार्य करने की लगन और मन में अगर विश्वास हो तो मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। मतलब जीवन में अगर कठिनाई आई तो उसको रौंद कर आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते, उन्नति करने के बाद, विकास करने के बाद, आगे बढ़ते बढ़ते सभी को संगठित करना चाहिए। यही सीख इस कहानी से मिलती है बच्चों। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।